मुख्य रूप से 5 सोमवार तक किया जाता है। आइए अब सुनते हैं पशुपति व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ चावल के दाने ले और चावल के दाने उन सभी लोगों को दे जो एक साथ बैठकर भगवान शिव के पशुपति व्रत कथा को सुन रहे हों। और जब कथा समाप्त हो जाए तो इन चावल के दानों को मंदिर में चढ़ाएं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण यानी चिंकारा के रूप में विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में एक मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते हुए देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान शिव है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। इसी सिंग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलो पशुपति भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए। उद्यापन के बाद ही इस व्रत को करना बंद करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत अवश्य रखने चाहिए। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद कलश के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, अथवा आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ जी की आरती करें। आप पूजा के बाद सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली मंदिर लेकर जाएं जो सुबह लेकर गए थे। साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भोग बनाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक जलाएं और 2/3 भाग यानी उस प्रसाद मीठे प्रसाद के 3 हिस्से कर ले, जिसमें से 2 हिस्से भगवान शिव को अर्पित करें और 1 हिस्सा अपने साथ घर ले आए। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद मांगे। घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की तरफ दरवाजे पर एक बचा हुआ दीपक जो आप वापस लेकर आए हैं वह जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। घर में प्रवेश करने के बाद मीठे भोग का 1 हिस्सा जो आप अपने साथ घर लेकर आए हैं उस भोग को खाएं और ध्यान रखें कि वह प्रसाद किसी अन्य को ना दे। जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख से श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। पशुपतिनाथ जी का मंत्र क्या है? सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः। आप जानते हैं पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में व्यक्ति को 5 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। 5वें सोमवार को शाम के समय मंदिर में भोलेनाथ को 108 दाने चावल के या मखाना, मूंग या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद के रूप में नारियल और दक्षिणा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छा दोहराएं, क्योंकि भगवान सच्चे मन से सच्चे पूजा को स्वीकार करते हैं। यानी पहले व्रत के दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाना अनिवार्य होता है। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, पूजन सामग्री और मिठाई चढ़ाएं। भगवान शिव के पशुपति व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा बनी रहे।